तो क्या मैं जान सकती हूँ आज ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? पता जान, जब मैं अकेला था तो अकेला बैठ के नाश्ता करता था। किसी को कुछ भी बोल देना, कैसा भी रिएक्ट करना, सब चलता रहा। तो क्या ना कि अब तुम आ गए, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो मुझे कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा न लग जाए। मेरी किसी बात का बुरा लगा उसके लिए मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। क्योंकि मुझे पता है देखो तुम अभी तक नाराज हो। प्लीज, जाने अनजाने में मैंने जो भी बोल दिया उसके लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं राज, वैसे भी कल मैंने भी एकदम से रिएक्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी भी गलती है, सॉरी। इट्स ओके, एक काम करते हैं, इस बात को यही खत्म करते हैं और अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। प्लीज। अरे तुम कल कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे? वो मुझे पास्ता बनाना था आपके लिए, तो सामान लाना था बाहर से, लेकिन गेट ही नहीं खुला, जाम हो गया शायद। कमाल करते, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए था तो मुझे बोल देना था, मैं ले आता। क्या है ना कि आसपास में दुकान नहीं है, हम तुम जा नहीं सकते। और आगे से मेक श्योर कुछ भी रहे तो मुझे बोल देना, ठीक है? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी? क्या खराब हो गया है? मुझसे भी नहीं खुल रहा था ये, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें। सही कह रही हूँ मम्मी, वो क्या है ना कि डिजिटल लॉक है। मुझे ऐसा लगता है नंबर सीरीज खराब हो गई है, मैं किसी को बोल के ठीक करवाता हूँ। अच्छा मम्मी, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, जस्ट गिव मी अ कॉल। मेरे यहाँ चुटकी बजाते तुम्हारी सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। हाँ वो बात अलग है, अगर तुम्हें आसमान से तारे चाहिए तो उनमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि दूर है ना, इसलिए। अच्छा मम्मी, अब मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखो, बाय। तो मुझे ही फोन किया जा रहा था? किया जा रहा है मतलब? आपको कैसे पता कि मैं आपको ही कॉल कर रही थी? अरे वो इसलिए कि मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। तो मैं जानता था कि टेलीपैथी जरूर होगा। देखो तुमने कॉल कर लिया। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। खाना खाते आपको भूख लग गई होगी। अरे ना ना, पूरा दिन बैठे बैठे क्या भूख लगती है। तू खाना खा ले, बाद में मैं खाना खा लूंगी। हाँ अच्छा,
आपका शुरू हो गया फिर से रोना भूख नहीं लगने का। इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। तनिक मुंह खोलो, आ करो। लो, इतनी सुबह मैं उठकर जल्दी मेहनत करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पर तू कह रही कि तुझे भूख ही नहीं लगी है। थोड़ा सा और। बस कर। अब तू खा ले। हाँ, क्या कह रही थी आप कि मुझे भूख नहीं लगी है? तो इतना सारा खाना कैसे खा लिया? अरे तेरे हाथों में जादू है, जादू। तू मेरा कितना ख्याल रखती है ना, वैसे ही ख्याल अपने पति का भी रखना। हाँ, बड़ा भाग्यशाली होगा वो जो तुझसे ब्याह करेगा। शुरू हो गया आपका शादी पुराण। जब आपके पास कुछ भी ना हो ना बोलने का, तो बस चंपा की शादी की बात कर लो। आप आराम करो और भगवान जी का नाम लो। पगली, एक दिन शादी करके तो जाना ही है ना। हाँ, हर वक्त माँ शादी शादी। आज हम तनिक फिर से बताना, आज क्या मांगा भगवान जी से? मैंने माता रानी से कहा कि मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए और इस गरीब के सर से बोझ उतर जाए। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गई। और वैसे भी माता रानी के पास जैसे और कोई काम ही नहीं है ना तुम्हारी मन्नत पूरी करने के अलावा। अरे क्यों चिढ़ रही है इतना? मैं तुझे तो बोल नहीं सकती ना, तो क्या माता रानी से भी बात नहीं कर सकती? पर माँ कितनी बार बोला है कि जब तक आपकी आँख का ऑपरेशन नहीं हो जाएगा ना, मैं शादी नहीं करूंगी। फिर भी आप एक ही बात हर बार बोलते हो, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्यों गुस्सा दिलाती हो काकी? जानती हो ना, शादी का नाम सुन के ये चंपा से चुड़ैल बन जाती है। हाँ, चुड़ैल? तो रुक, कुछ आप भी बताती हूँ मैं। माँ रुक ना। चुड़ैल बोलता है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, तू मिल मुझे। अरे रुक जा, आ बेटा। हाँ, शांत हो जा। चल। मैंने आपके बेटे की कुंडली को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सब ठीक, चिंता करने की कोई खास बात नहीं है। बस समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। उसके मन में कुछ ऐसा विचार है जो उसे बार बार परेशान कर रहा है। उसका मन एकाग्र नहीं है। उसके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। बस यही दौर चल रहा है। लेकिन पंडित जी, हमने कुणाल की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। फिर भी अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो वो खुलकर हमसे बात कर सकता है। पंडित जी, कोई खतरे की बात तो नहीं है? खुलकर बताइए ना। देखिए विजेंद्र जी, ऐसा है कि हम तो ग्रहों की चाल, स्थिति, ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब को अच्छी तरह से पढ़ करके, देख करके उसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। किसी के जीवन में कोई संकट आने वाला हो, उसका अंदाजा हम पहले ही लगा लेते हैं, चाहे वह आर्थिक, शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि किसी का समय कैसा भी चल रहा हो, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट जानकारी नहीं बता सकते। मैं तो सिर्फ आपके बेटे को इतना ही कहूंगा कि वह सब्र बनाकर रखे, अपना ख्याल रखे और संतुलन न खोए, भाव में न बह जाए। बाकी ईश्वर सब ठीक करेंगे। जी पंडित जी, नमस्कार।